आज बात करेंगे शुतुरमुर्ग और उसकी उड़ान की, और बात उतनी ही सीरियस होगी जितनी शुतुरमुर्ग की उड़ान। आखिर क्यों कानपुर 8/12/7 में फव्वारे की झिल्ली ठीक करने वाला अब्दुल अपने हाथ से पेचकस और पाना फेंक कर पत्थर उठा लेता है और खुद को हलाकू समझते हुए सड़क के बीच में नेट प्रैक्टिस शुरू कर देता है? कारण है उसकी निंदा जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय उसके जिसने सब कुछ देखा है, जिसकी तस्वीर नहीं है पर उसके शब्द आज भी हैं, क्योंकि कुछ को बताए गए हैं और उन कुछ की अमृतवाणी को आंख मूंद कर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो वो ईशनिंदा है। और आज इसी पर बात होगी, क्या बवासीर है ये ईशनिंदा जिसे प्रेशर कुकर के रबड़ सरबत पहनने वाला कतारी शेख भी बोने में लगा हुआ है? जानेंगे आज द वोक शो में, जिसमें आपका स्वागत है। ईश निंदा यानी गॉड, ईश्वर, ऊपर वाला या इनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को लपेटे में ले लेना, कमेंट करना, चुटकी करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। सैकड़ों हजारों साल पहले की रिलीजियस किताबों में उन लोगों के लिए सजा की बात आई जो ऊपर वाले से टक्कर लेते हैं। जैसे बाइबल के मार्क 3:29 के अनुसार पवित्र आत्मा पर कुछ भी बोलोगे तो आपकी गुद्दी नाप दी जाएगी। Here's Mark chapter 3 verse 28 to 30. Truly I say to you, Jesus is talking. Truly I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness. सजा का ये तरीका फांसी या पत्थर मारकर अपनी दरिंदगी बाहर निकालना हो सकता है। मैसेचुसेट्स कॉलोनी का 1697 का ये जो एक्ट है, ये ब्लास्फेमी और नास्तिकता के विरुद्ध है। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए गर्म लोहा उनकी जीभ से पार करना या फिर रस्सी गले से बांधना, ये सब बताया गया है। क्वारंटाइन टैरेंटिनो को अपनी फिल्म के आइडियाज ऐसी जगह से ही तो मिलते हैं। अगर इस्लाम की बात करें तो कुछ हदीसों का उदाहरण देते हुए शरीर के एक हिस्से को दूसरे से अलग करने का हॉलीडे होमवर्क है। ये पुरानी पेंटिंग नदर इब्न अल हारिथ द्वारा की गई ईश निंदा को दिखाती है, सजा मिलते हुए। दुख की बात यह है कि ये घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं, क्योंकि दो चीज़ें जितनी भी पुरानी हो जाए ना उतनी ही ढीली हो जाती हैं, किताबी रिलीजन और दूसरा तो आप जानते ही हो, केला। अगर बात करें भारतीय धार्मिक रिलीजन्स की तो हिंदू, बुद्धिस्ट या जैन परंपरा में ईश निंदा का कॉन्सेप्ट नहीं है। शरीफ लोग हैं, आजकल तो हैलोवीन भी मनाने लगे हैं। इनफैक्ट चारवाक, अजनाना या अजीविका ये नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से आते हैं। तो अंत में दिक्कत रह जाती है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पर। अगर हम आज का विश्व देखें तो क्रिश्चियन देशों में ये बकवास बंद हो चुकी है काफ़ी हद तक। ग्रेट ब्रिटेन में थॉमस ऑकीहैंड नाम का बंदा था, उसको मृत्युदंड मिला था 1697 में ईश निंदा पर। वेस्ट में ऐसी घटनाएं कम होने का कारण है रिलीजन को सीरियसली कम ले रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ प्रार्थना करने की जगह पर ठेके खुल रहे हैं। But a pastor is saving the day. Yes, a pastor. He's allowing part of the church to be converted into a pub after services. There are, however, several rules. Everyone is welcome, but you have to go to church before heading to the pub. No music or dancing is allowed, and you have to be out by 1 o'clock in the afternoon. Got to get on out of there. मुझे विश्वास है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक ये आइडिया नहीं पहुंचेगा। पर चलिए इस्लाम का भी हाल देख लेते हैं। मई 2022 में नाइजीरिया के बहुत से अब्दुल हलाकू बन गए और इस हरकत पर उतर आए। We begin with Nigeria, where a woman has been beaten to death and set on fire on college premises. She was a student in this college. Her killers were her own classmates. What was her crime? Blasphemy. Her classmates accused her of insulting the Prophet Muhammad, and so they killed her. नूपुर शर्मा के प्रकरण पर जम्मू के एक गुंबद वाले पर्यटन स्थल पर कुछ लोग इस प्रकार छुट्टी मनाने आए थे। पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। कि जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है, बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और घर कहीं मिलेंगे। ये आई थिंक इन लोगों का हॉलीडे होमवर्क था। मीनवाइल ऐसी छुट्टियां यदा कदा नहीं, सर्वत्र सर्वदा मनाई जाती हैं। फिर चाहे भारत में कमलेश तिवारी हो, पाकिस्तान में सलमान तासीर हो, फ्रांस में सैमुअल पैटी हो, नाइजीरिया में या फिर डेब्रा सैमुअल हो।
कई बार ये हॉलीडे होमवर्क इसलिए भी कर लिया जाता है क्योंकि रात को सपने में किसी को ईश निंदा करते हुए देख लिया था। बड़ी बात यह है कि लोग, देश, समाज ये सब मिलकर भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता है क्या, बीवी बोले जा रही है और आप इंटरप्ट नहीं कर पा रहे हो। पर चलिए, ऐसी कंडीशन में इस देश के सबसे जुझारू पत्रकार से हमने इस मुद्दे पर बात की वीडियो कॉल पर, वो देखते हैं। अरे नमस्कार किल्वेश जी, ये पूरी दुनिया के अंदर ये जो मुंडी उड़ाओ गोलमेज बैठक चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा काम है, देश हित में है, नारा अच्छा है, सर तन से जुदा है। 2 साल से मुंह पे मास्क लगाना पड़ रहा है, नो मुंडी नो मास्क। रोज कंघी नहीं करनी पड़ेगी, बीवी को चुम्मी नहीं देनी पड़ेगी। वैसे होता मजेदार है, लेकिन टाइम खराब करता है। दाढ़ी बनाने का खर्चा कम होगा और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया देखने से देश बचेगा। समाज के ऊपर ये उपकार है, हर जात हर संप्रदाय के लोग आए, इसमें आहुति दे, जीवन संवर जाएगा। पर सर, जीवन रहेगा कहाँ संवारने के लिए? संवरता तो मैं था, उसके बाल के उचके में बंधे मांझे से मेरे हाथ कट जाते थे, जिसका खून वो पीती थी और मेरा जीवन संवर जाता था। सर आप भी कुछ मुंह में ले लीजिए, हमारा सबका जीवन संवर जाएगा। वीरान टापू पर फंस गया गंजा व्यक्ति समंदर में बह गए अपने नकली बालों से अधिक नाव बनाने की विधि ढूंढता है, तो इतिहास और रिलीजियस किताबों को टटोलने की जगह आज दुनिया के देश ईश निंदा पर क्या कहते हैं वो देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी व्यक्ति 1919 में ईश निंदा की भेंट चढ़ा था। क्रिमिनल कोड एक्ट 1995 में इसे बैन कर दिया गया था, पर आज भी कुछ स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया में ईश निंदा का कानून रखते हैं। ब्राजील में ईश निंदा पर 1 महीने की जेल है। कनाडा में दिसंबर 2018 तक ईश निंदा कानून थे, जिन्हें संसद से बिल पारित करते हुए खत्म किया गया। डेनमार्क में 2017 में 334 सालों से चले आ रहे ईश निंदा कानून को खत्म कर दिया गया। फिनलैंड में ईश निंदा कानून है, जिसकी सजा छोटी जेल या फिर कुछ फाइन है। फ्रांस 2016 में ईश निंदा कानून हटा चुका है। जर्मनी में ईश निंदा पर जेल की सजा है। आयरलैंड में 2018 में ही कानून को खत्म कर दिया गया था। इटली के अंदर ईश निंदा की सजा में कुछ फाइन है, पर ये वो देश हैं जहाँ के लोगों को दिमाग प्रयोग में लाने का हक है। थोड़ा ऊंट प्रदेशों की तरफ चलते हैं। नाइजीरिया में इसी साल एक नास्तिक को 24 साल की जेल दे दी गई ईश निंदा के लिए। वो बात अलग है कि वहाँ के सारे अब्दुल जो हैं वो सनी देओल के फैन हैं, भारी फैसला ले लेते हैं, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा फैसला, वो भी ताबड़तोड़। अफगानिस्तान के अब्दुल कौन सा कम है, वो ईश निंदा पर किसे जीवित छोड़ेंगे जब वो अपने दांत में फंसा इंपोर्टेड अमरूद का बीज जो है वो AK-47 की नाली से निकालते हैं। परंतु चलिए, अल्जीरिया आपको सालों जेल में सड़ाता है। ईरान के जो हलाकू हैं वो भी चरम सुख प्राप्त करते हैं सार्वजनिक मुंडे विभक्त कार्यक्रम करते हुए, और ऊपर से जैसा कि हर गलत काम में हमने देखा है, इस काम में भी सबसे आगे ही होंगे पाकिस्तानी। तो US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अनुसार 80 लोग जेल पहुंचे ईश निंदा के आरोप में। वहाँ पर आधे से अधिक जो हैं वो या तो उम्र कैद काट रहे हैं या फिर खत्म कर दिए गए। और पाकिस्तान के अब्दुल जाहिलता में नाइजीरिया के हलाकों को पूरी टक्कर देते हैं। Blasphemy is a sensitive topic in Pakistan, where 97% of the population is Muslim. Hundreds of victims of the blasphemy law have been languishing in Pakistani jails for years. The latest victim is an 8-year-old boy, the youngest to be charged under this draconian law. Last week, a temple was desecrated in this village. A group of vandals ransacked the temple, smashed idols of Hindu gods. What triggered this hate? The alleged actions of an 8-year-old Hindu boy. The child has been accused of urinating at a madrasa. दिमाग का प्रयोग जो होता है वो डिओड्रेंट की तरह होता है। जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके प्रयोग की, वो कभी यूज़ नहीं करते। 8 साल के बच्चे को घेर कर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। घर में मेमना पालने के बाद मुनादी करवा रहे हैं कि तेंदुआ पाला। जिस ऊपर वाले के लिए 8 साल के बच्चे को खाने को तैयार हो, वो ऊपर वाला तो फिर भी नहीं सुन रहा है तुम्हारी। $90 बिलियन के कर्ज में पाकिस्तान का हर हलाको डूबा हुआ है। शायद उस बच्चे की सुन रहा है वो ऊपर वाला। पर चलिए, इसी मुद्दे पर हमने पुनाना के नूरुद्दीन और भैंस रावली के लटकन को डिबेट करवाई। वहां पर क्या हुआ वो सुनिए। अरे नूरुद्दीन, लटकन, ये तुम दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे दिख रही है भाई? अरे भैया, यहाँ के खुद के बाबा का नाम किसल ला लो।
बाकी तुम खुद समझदार हो। अच्छा, सेम डीएनए वाले हो। हीरे मेरे ससुरे, काम की बात करो, काम की। अरबी हूं मैं। अच्छा चलिए, आप इस सब बातों को छोड़िए, ये बताइए कि ईश निंदा करने वालों को क्या करना चाहिए? करनो कहा चाहिए मतलब गुस्ताख नबी की एक ही सजा। हम बे दुकान बंद दिखे आज तेरी, बकरान की तो मौज आ रही होगी, पर तू छुट्टी मत ले लिया। सारे बकरान है सही तो आदमी सही, सारे कैचुआ किसी थूत के संविधान रहन मत दियो यहाँ। सरिया लगा के मानोगे? सरिया में दिक्कत कहाँ है? सरिया में कहाँ दिक्कत है? वाई कोई कानून, वाई के ही शब्द। अच्छा तो नुपुर कौन से उन शब्दन ने छुट्टन की दुकान से खरीद के लाई? वाने भी तो वही बोलो जो लिखो। गुस्ताख डर जा। तो अभी बताओ, शमसुद्दीन बस्ता लियो मेरा। नूरुद्दीन नहीं जानता था कि घर पर बैठकर शो पर यह काम करने से बाकी पैनलिस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। नूपुर ने जो कहा उस पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि भाई नूपुर का जो बयान है वो वेरीफाइड है और जिन लोगों को पीछे मिर्ची के अटैक्स आ रहे हैं उन्हें उन किताबों से ये सब हटा देना चाहिए जहां पर ये सब लिखा हुआ है। बात लॉजिकल है, क्योंकि अगर नूपुर ने जो कहा वो गलत है तो जहां से पढ़कर बोला है वो भी तो गलत है, तो हटा दो। पर जाहिल लोग जो होते हैं वो इन सारी बातों पर एक भीड़ का रूप ले लेते हैं और भीड़ रक्त की प्यासी होती है, तो आत्मविवेचना जैसे शब्द मौन पड़ जाते हैं। और वही होता है जो भारत में शुक्रवार को यानी कि पत्थरवार को हुआ। दिल्ली में, प्रयागराज में, कोलकाता में, महाराष्ट्र में, रांची में, सहारनपुर में, देवबंद में, जम्मू में, लुधियाना में, तेलंगाना में, बड़ौदा में। कौन सा ऐसा शहर है जहां नागों ने अपना फन नहीं उठाया? और ये सब हुआ उसकी इबादत के बाद। पर आई थिंक इस देश में जो लिब्रांडू गैंग है उसने मुंह में कुछ लिया हुआ है तो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जगह हमने ज्ञान महाराज को बुलाया है। सर, मंच आपका है। आज से थोड़ा समय पहले तक हम कहते थे थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन अब हम कहते हैं ओह गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन यूपी में थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि 6 दिन तक भीमसेनी रट्ठों को इसलिए तेल पिलाया जाता है क्योंकि शुक्रवार आ रहा है। देश में एक और पत्थरबाजी चल रही है, पुलिस को पेला जा रहा है और एक महिला को मारने तक की प्लानिंग चल रही है और इसको जस्टिफाई कर देती हैं आरफा खानम शेरवानी, वो भी ये बोलकर कि सरकार के खिलाफ अक्यूमुलेटेड एंगर था जो आज सड़क पर निकल गया। हे बिना दांत की ताड़का, एंगर था या सुसु था जो तेज आया और सड़क पर ही निकल गया? उधर से एनडीटीवी की हार्वर्ड वाली और दुखती राग हार्ड वर्क वाली मैडम ने गुलफाम हसन को पकड़ लिया। अबे ऐसी चीजों को साकल मार के रखना चाहिए, वैसे मार के तो कुछ और ही रखना चाहिए, पर पारिवारिक शो है। गुलफाम भाई बोले कि मैंने कभी नहीं सुना कि किसी देवी देवता भगवान के लिए किसी ने कुछ गलत बोला हो, कभी भी। ये पाकिस्तान होता तो नुपुर को अब तक लटका देते। अब ढोलकी के फिर कोई तुझे बोल देगा कि पाकिस्तान चला जा तो तू 20 दिन तक चिड़ा डोलेगा और 27 दिन तक सदमे में अपना कच्छा तक नहीं बदलेगा। और ये देखो मलूक, ये लादेन प्रेमी इसे लादेन देखकर ऑर्गेज़म आते हैं, अपने डेस्क पर रखता है उसका गुड्डा। ये बोला हाँ मैं मानता हूँ 95% आतंकवादी धर्म विशेष के हैं, पर ये बात ना बोलने की नहीं होती है, थोड़ा उनको बुरा लग सकता है। अबे लाद की चौथी मम्मी के मुंह बोले नवा से कोई सच बोले तो उन्हें बुरा क्यों लग जाएगा बे? वैसे बात तो सही है तेरी कि नूपुर ने भी सच ही बोला था, बुरा तो लग गया है नहीं। बाकी अंत में मेरे पास 2-4 लाइन नहीं है इन लोगों के लिए, वो भी राहत चिचा से उधार मांग के लाए हैं। गलत को भी बचा जाते हैं ये, इनका ईमान 2 कौड़ी है। गलत को भी बचा जाते हैं ये, इनका ईमान 2 कौड़ी है। यूं ही जलता रहेगा देश मेरा। सही कहा था, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब कल का दिन देखकर तो भाई लग रहा है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का ही है जिसके पास सड़क की ताकत है, परंतु जिसमें हिम्मत है वो फिर भी फ्री स्पीच के साथ खड़ा है, उसके लिए लड़ रहा है, नूपुर के साथ खड़ा है। आप खड़े हैं या नहीं ये आपको सोचना है। बाकी वो शो की धार ऐसी ही तेज रहेगी। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। हमारी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं उसका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्राउड फंडिंग के सपोर्ट से हम उसके लिए फंड्स जुटा रहे हैं, तो उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगले शनिवार फिर मिलेंगे।
द वोक शो में।